बिल्कुल, हम अलग अलग वार्डों में जाते हैं, हम काम भी देखते हैं और जल्दी आपको भी देखने को मिलेगा हमारे चैनल पर। अभी अपन बात करते हैं वर्तमान, दोबारा से अपन आते हैं विधानसभा चुनाव पर। जी, विधानसभा चुनाव जो है इस बार कहा जा रहा है कि इस बार पहले कमजोर नेता होते थे गोविंद सिंह डोटासरा के सामने, इस वजह से वो चुनाव जीत जाते थे। और अब की बार चुनाव जो है वो पैसों का चुनाव है। लक्ष्मणगढ़ में देखो ऐसा कुछ नहीं है, सुभाष महरिया जी पहले भी चुनाव लड़े थे उनके सामने, दिनेश जी थे, सुभाष महरिया थे, गोविंद जी डोटासरा थे, तीनों में चुनाव लड़े थे आपस में। गोविंद सिंह डोटासरा जी 11,000 वोटों से जीते थे उस टाइम पे, ठीक है। तो मैं तो नहीं समझता कि बड़ी टक्कर वाला कोई आदमी चुनाव लड़ रहे हैं। देखो हर आदमी का अपना अपना नजरिया होता है। बिल्कुल। मैं जो सोचता हूँ कि 1800 करोड़ रुपए थोड़े नहीं होते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं। और 5 साल में जो है हमारी कांग्रेस की सरकार ने, मैं बधाई देना चाहता हूं अशोक जी गहलोत जी को कि पूरे राजस्थान में उन्होंने इतना काम किया 200 विधानसभा में। लक्ष्मणगढ़ में जो है वो 1 नंबर पे है, वो गोविंद सिंह डोटासरा जी की वजह से है। और लक्ष्मणगढ़ में मैं ये भी मानता हूं कि लक्ष्मणगढ़ का नाम उन्होंने रोशन किया है, और लक्ष्मणगढ़ का ही नहीं, मैं पूरे राजस्थान का भी बोलता हूँ, मैं पूरा हिंदुस्तान का भी बोल सकता हूँ कि हिंदुस्तान में वो आदमी जो है उन्होंने नाम रोशन किया है। और ये तो आप भी जानते हो, क्योंकि आप मीडिया में हो तो आप तो जानते ही। जैसे ही एक आप चेयरमैन बने उसके बाद ही एक आरोप लगना शुरू हुआ कि मुसलमानों में 2 धड़े हैं। जैसे ही सुभाष महरिया भारतीय जनता पार्टी में वापस गए तो लोगों ने आरोप लगाना शुरू किया, लोगों ने प्रतिक्रियाएं दी कि मुस्लिम जो वोटर है वो आधा वोटर सुभाष जी महरिया अपने साथ लेकर चले गए। तो जो ये रणनीति, जो प्रतिक्रियाएं जो चल रही हैं उनके बारे में, क्योंकि लक्ष्मणगढ़ विधानसभा क्षेत्र से आप मुस्लिमों में शायद सबसे बड़े चेहरे हैं। देखो मैं आपको इससे पहले भी बताया था कि जब देश आजाद हुआ था तो कांग्रेस के हाथ में था देश। जी। कांग्रेस ने 70 साल तक राज किया। जी। जब हमारी आंख खुली तो हम कांग्रेस के अंदर ही आंख खोली, ठीक है। और कांग्रेस को पूरे हिंदुस्तान की माइनॉरिटी जो है वो कांग्रेस को ही वोट करती है। एक बात। अब जो आप बता रहे हो, मैं आपको एक बात बोल दूं कि बीजेपी जो है वो भाई से भाई को लड़ाने का काम करती है और अल्पसंख्यक को तो देखना पसंद नहीं करती है। राजस्थान में डीडवाना से एक यूनुस खान जो है वो बहुत बड़ा चेहरा था, अपने लक्ष्मणगढ़ के एक मूल निवासी थे, लक्ष्मणगढ़ का मूल निवासी है, बहुत बड़ा चेहरा था माइनॉरिटी के अंदर, और एक ही था वो, उसकी टिकट काट दी। तो आप ये बताइए कि 200 सीट में से एक भी माइनॉरिटी को अगर टिकट नहीं देना तो आप सोच सकते हो कि वो माइनॉरिटी को कितना चाहते हैं। और फिर माइनॉरिटी वोट दे उनको किस बात पे? आज जो कांग्रेस के साथ में पूरी माइनॉरिटी एक साथ है और एक साथ होके वोट देगी। और मैं आपको चुनाव के बाद में आप मेरे से मिल लेना। अब देखो कोई आदमी एक दो 3 आदमी नाराजगी से करते हैं, कोई बात नहीं, वो हमारे भाई हैं, वो भी अपने पास में आ ही जाएंगे, क्योंकि उनको भी लगता है कि हम जा रहे किधर है, वो पार्टी हमारी है ही नहीं। अगर हमारी होती तो आज जो है टिकट के बंटवारे में हमारे को 10, 15, 20 आदमी को टिकट देती। अरे 10, 15 छोड़, एक को भी थी, वो भी कट गई, और वो भी बड़ा नेता था, पीडब्ल्यूडी का वो मंत्री रहे और उन्होंने भी काम करवाए थे उस टाइम पे, और आज उसकी टिकट काट दी। तो माइनॉरिटी तो कहाँ बची है माइनॉरिटी? तो ये तो क्या है, 36 कौम जो है वो कांग्रेस ही लेके चलती है, और 36 कौम जो है कांग्रेस के साथ में रहेगी, और 36 कौम की जो पब्लिक जो है जो वो वोट कांग्रेस को देके, और मैं ये बोल रहा हूँ कि रिपीट सरकार जो है वो आएगी, और गोविंद सिंह डोटासरा तो बहुत वोटों से जीतेंगे। एक आरोप लगता है, एक छोटा सा आरोप है, गोविंद सिंह डोटासरा पे आरोप है, आपसे मैं पूछूं कि कहते हैं कि जब ये सीवरेज का काम चालू हुआ 2008 से गोविंद सिंह डोटासरा लगे हुए हैं जी, और वो आज तक कंप्लीट नहीं हुआ, और जो सीवरेज में जो फिल्ट्रेशन की जो व्यवस्थाएं थी वो सुचारू रूप से ढंग से चालू हो नहीं पाई, उसका क्या कारण रहा?
देखो ये एक पार्ट पहले जो चालू हुआ 2008 का, वो तकरीबन 100 करोड़ का काम था। मेरे से पहले चांदनी शर्मा जी चेयरमैन थी, उनके कार्यकाल में, और फिर मेरा जो कार्यकाल है उसमें वो पूरा हो चुका है। उसके बाद में हमने डीपीआर बना के दी हमारे गोविंद सिंह डोटासरा जी को, ये लक्ष्मणगढ़ शहर में ये काम पूरा हुआ नहीं है, बाकी है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है आप मेरे को बना के दे दो। तो हमने 45 करोड़ रुपए और पास करवा के लिए, और वो पास करवाने के बाद में शिलान्यास भी किया है। और उसका जो काम है अभी से हम चालू करेंगे। लक्ष्मणगढ़ का एक भी घर ऐसा नहीं छोड़ेंगे जिसको कनेक्शन नहीं होगा। पूरी लक्ष्मणगढ़ के अंदर जो है सीवरेज का काम होगा। अभी तो हमारा 45 करोड़ का जो स्कीम है सेकंड फेज जो है उसका काम अभी चालू हो रहा है, शिलान्यास कर दिया है। छोटा छोटा काम जो है वो चालू कर दिया, प्लानिंग बन रहा है। जो बच गए लक्ष्मणगढ़ के अंदर उसका काम होगा और करके रहेंगे। और पूरा लक्ष्मणगढ़ में मैं फिर से आपको बताता हूँ कि पूरा लक्ष्मणगढ़ में एक आप एक ईमानदार नेता की छवि के साथ हैं और मुस्लिम समाज का प्रतिनिधित्व भी करते हैं जी। मुस्लिम समाज को आप किस तरह जोड़ने का काम कर रहे हैं, और वर्तमान समय में जो मुस्लिम समाज के लिए आपकी कोई ऐसी पहल जो आपने शुरू की हो, जैसे कोई शिक्षा के रिगार्डिंग या फिर कोई अन्य, तो वो आप साझा करना चाहें दर्शकों के साथ? देखो लक्ष्मणगढ़ के अंदर जो है हमारे यहाँ एक छात्रावास नहीं था। हमने विधायक जी के सामने बात रखी, छात्रावास जो है वो पास करा के लेके आ गए। अभी चुनाव के बाद में वो काम भी चालू हो जाएगा। बाकी हमारी जो कब्रिस्तान है, कब्रिस्तान में तकरीबन जो है 45 लाख रुपए का काम जो है दीवार ऊंची करने का, ये काम हमारा चल रहा है। एक उन्होंने अभी लाइट भी लगाई है, वो कब्रिस्तान में लगाई है। शमशान घाट में जो है हमारा एसी समाज का है, उनको भी 15 लाख रुपए देके उनकी भी दीवारी का काम चल रहा है। हमारे नायक समाज है, उनका भी काम चल रहा है। तो कब्रिस्तान और शमशान घाट है, मंदिर है, उन्होंने खूब पैसा लगे हैं, उन्होंने लगाया है पैसा और लग रहा है मतलब। मगर माइनॉरिटी के अंदर जो है तकरीबन सभी काम हो रहे हैं। मतलब कुछ स्कूलें हैं उनको भी करोन्नत की है, कुछ स्कूलों के अंदर उन्होंने रूम भी बनाए हैं, कुछ मदरसों के अंदर भी जो है वो कार्य करवाए हैं। तो ऐसे तो सब जगह काम चल रही है मतलब। और जो 10 करोड़ की योजना थी, जो ड्रेनेज लाइन की, जो बरसाती पानी का, वो भी हमारा प्रोजेक्ट पूरा हो चुका है। वो भी क्या है, हमको माइनॉरिटी को ज़्यादा तकलीफ थी। एक हमारे जो है तोदी की कुई है, वहाँ भी बहुत ज़्यादा तकलीफ है। वहाँ भी क्या है, हमारे सर्व समाज के लोग रहते हैं। तो तकरीबन लक्ष्मणगढ़ के अंदर जो है अच्छा काम जो है, मैं ये जो बरसात का जो पानी इकट्ठा होता था उसके लिए, और बाकी कुछ बचा है तो हम देख रहे हैं। ये बारिश में हमने देखा है कि और अपने को कितना काम करना चाहिए, जो हमारा 100% काम हो जाता है। तो ये बचा हुआ काम भी हम करेंगे। बाकी जो है काम अच्छा हुआ है हर जगह पे। मेरा एक सवाल है सर, उसको आप तड़काना मत, नो कमेंट्स बोल के, कि वर्तमान समय में सुभाष महरिया चुनाव लड़ रहे हैं जी, और बाजार में खबरें आती हैं कि वो एक पैसा वाला नेता है, वो एक व्यापारी है। वो व्यापार करने निकलते हैं और व्यापार करके वापस घर की ओर चले जाता है। चुनाव आते हैं, चुनाव में वो आते हैं और चुनाव के बाद वो वापस चले जाते हैं। ये लोगों का कहना है, बाजार से जो प्रतिक्रियाएं आती हैं उनका कहना है। आप ही की पार्टी के राकेश सिंह से मिलना हुआ था, उनका भी यही कहना था। तो क्या आप उनको ये मानते हैं कि वो राजनीति को एक व्यवसाय बनाकर और व्यवसाय की तरह उपयोग में लेते हैं? देखो मैं आपको बता दूं कि पैसों से चुनाव जीता नहीं जाता है। आप इस बात को मानते हैं कहीं ना कहीं? मैं आपको बताता हूँ, पैसों का उपयोग तो मैं आपको बताता हूँ। मैं हिंदुस्तान में हर जगह घूमा हूँ जी, महाराष्ट्र में मैं रहता हूँ जी। पैसों से चुनाव जीता नहीं जाता है। नहीं, आप पैसों से चुनाव जीता नहीं जाता है। पब्लिक वोटरों के दिल
को जीता जाता है, वो दिल से जीता जाता है। क्योंकि जब आप उनके काम करेंगे, वो काम करेंगे तो आपने को दिल से वोट देंगे। वो बाकी का मेरे ख्याल से पैसों से चुनाव जीता नहीं जाता है। जी, वर्तमान समय में देखें तो आप भी एक बड़े राजनेता हैं जी। और आने वाले समय में मैं दुआ करता हूं कि आप और बड़े राजनेता बने, क्योंकि आप जैसे ईमानदार लोगों की राजनीति में जरूरत है। जी। तो आपकी कोई ऐसी इच्छा, ऐसी कोई अभिलाषा कि आप बड़े पद पर कोई चुनाव लड़ना चाहें, ऐसा कुछ कि कहीं हमें आपको देखें बड़े मंत्री के? मैं आपको बता देता हूँ, गोविंद सिंह डोटासरा जो है वो एक मेरा भाई है। जब एक घर में अगर एक भाई बड़ी सीढ़ी पे चढ़ता है तो मुझे इच्छा नहीं है उसकी, क्योंकि वो है एक आदमी। और अभी मैं चेयरमैन बना हूं, अगर हमारी सरकार आती है तो 2 साल बाद में मेरा कार्यकाल पूरा होता है। उनकी मर्जी है सरकार की, जो हमारे कांग्रेस पार्टी की, वो कुछ भी देंगे मुझे मंजूर है। मैं तो एक छोटा सा कार्य करता हूं कांग्रेस का, और मेरी कोई इच्छा भी नहीं है इतनी, मतलब कि मैं कुछ बनूं। आपका 2 साल का कार्यकाल अभी बचा है जी। इस 2 साल के कार्यकाल में आपका कोई विजन जो लक्ष्मणगढ़ की जनता के लिए आप करना चाहते हो, जैसे सड़कों के लिए, पानी के लिए, या फिर कहीं बाग बगीचों के लिए, या फिर रोड के किनारे कुछ पेड़ लगाने हो, या फिर ग्रीनरी को बढ़ावा देना हो, ऐसा कुछ? क्योंकि पोल्यूशन मेरा जो है, जो सोच है मेरी, हकीकत बताता हूं मैं आपको, इस लक्ष्मणगढ़ को स्मार्ट सिटी बनाने की है मेरी इच्छा है। और ये स्मार्ट सिटी के तरफ पे जा रहा है लक्ष्मणगढ़। अभी एक आप मुझे ये बताइए, 50 करोड़ रुपए के लग के एक जिला अस्पताल बन रहा है हाईवे के ऊपर, और वो अस्पताल इतना बड़ा बन रहा है कि एसएमएस के जो डॉक्टर है वो लेवल के यहाँ पे रहेंगे। और हमारे लक्ष्मणगढ़ से अगर कोई मरीज जाता है तो सबसे पहले तो गाड़ी का 4000 रुपये, उसके बाद में 3 घंटे बाद में वो पहुंचते हैं, तो 3 घंटा बच गया और 4000 रुपये भी बच गए। ठीक है, तो ये चीज कितनी अच्छी है। दूसरा जो नेचर पार्क है, वहां पे जानवर मरे हुए रहते थे, ठीक है, आज ना उसके अंदर शाम को जब आप जाते हो तो 400-500 लड़के, बुजुर्ग, महिलाएं सब उसमें घूमने जाती है। तो मेरा भी सपना वो था, हमारे विधायक जी का भी सपना था, तो वो तो पूरा हो गया। उसके बाद में स्टेडियम है, देखो कृषि मंडी का जो है, सब्जी मंडी जो है वो भी बना दी उन्होंने। तो ये बड़ी बड़ी जो स्कीमें है, अभी मिनी सचिवालय भी आ गए, तो जो बड़ी बड़ी स्कीमें जी थी ना वो सब आ गई। और रोड का तो कहना ही क्या है, 1100 किलोमीटर जो रोड है उनका जाल बिछा दिया। जी सर, 2-3 समस्याएं जब हम लोगों से मिले तो उनका एक रुझान था कि ये जो समस्याएं हैं इनका समाधान जल्द होना चाहिए। जैसे कि एक तो पुलिया के पास एक्सीडेंट होते हैं, जी जी, उसका कोई जी वैल्यूएबल समाधान एकदम सही है वो। दूसरा कि एक जो अपना ये पार्क है उसमें जो पानी है वो गंदा है, फिल्टर हो गया रहता है, उसमें थोड़ी बदबू का एहसास होता है। एक छोटी सी समस्या ये है कि वर्तमान समय में देखें तो लक्ष्मणगढ़ में जो सीवरेज का काम चला और जो सीवरेज के ढक्कन लगाए गए वो बहुत जल्दी टूटते हैं। तो उनका कोई एक पर्टिकुलर ऐसा समाधान जो आप अपने विजन में लेना चाहें? नहीं जरूर है। मैं तो कोई भी जो कंपनी वाले को खींच के रखता हूँ, और टूटते हैं ये भी बात सही है, मगर उसको एंड टू एंड बदल देते हैं। एक समस्या सर अतिक्रमण की आती है, क्योंकि बाजार में बसें बाजार में अब भी जाती जी, अतिक्रमण होता है, बाजार में लोगों को समस्याएं होती हैं। बाजार सिर्फ और सिर्फ लोगों को खरीदारी के लिए होता है, न कि गाड़ियां लेकर घूमने के लिए। उसकी परिवहन विभाग से कोई ऐसी सुचारू व्यवस्था नहीं है, जिसकी वजह से एक्सीडेंट भी होते हैं, क्योंकि परिवहन पुलिस नहीं न होने के कारण लोग हेलमेट नहीं लगाते, लोग लापरवाही करते हैं। तो इसका कोई सुचारू समाधान जो आपने सोचा हो या आपने विजन में लाया हो? नहीं, हमने सोचा है, और हमारे गोविंद सिंह डोटासरा जो कहा है, अब जो है चुनाव के बाद में जो है हम लोग इसकी सुविधा करेंगे कुछ न कुछ।
और एकदम अच्छी सुविधा करेंगे। अब देखो मार्केट तो ऐसा है कि आज तो बना नहीं है, ये तो बहुत साल पहले से बना हुआ है। जब हमारी जो रास्ते जो है वो ही छोटे हैं, अब उसको बड़ा तो कैसा करें मतलब। नहीं वो तो सही है सर, लेकिन जब बस डिपो की व्यवस्था सुचारू रूप से हो चुकी है वो बसें वहीं रुके जी जी ऐसा कुछ समाधान नहीं वहाँ वो हम लग रहे हैं और उसको कर रहे हैं। और इसके पहले भी ना कई बार जो है वो हमारे गोविंद सिंह डोटासरा जी ने करने का प्रयास भी किया है और आगे भी करते रहेंगे, करेंगे इंशाल्लाह जरूर। आप एक बड़ा राजनीतिक चेहरा है, एक बड़े व्यापारी हैं, आप बहुत से लोगों के आदर्श भी हैं जी। और यूं कहूं तो आप जिन लोगों के आदर्श हैं, जिन्हें आप कोई संदेश देना चाहें युवाओं को, अपने लोगों को कोई संदेश देना चाहें कि वो किस चीज पर ज्यादा ध्यान दें, किस प्रवृत्ति को वो अपनाएं, तो आप दर्शकों को देखो मैं जब से पैदा हुआ और मेरी सूरत संभाली तब से मैं हकीकत बात करता हूँ। पहली बात तो मैं दोगली बात करता नहीं, मैं 36 कौम को चाहता हूँ और 36 कौम मेरे को चाहती है, ये आपने सही बोला है। और मैं भी 36 कौम को प्यार करता हूँ, मेरे लिए कोई एक स्पेशल कौम नहीं है। और मैं आपको बता देता हूँ कि लक्ष्मणगढ़ के अंदर भी जो है हमारे 40 वार्ड है और सभी पार्षद मुझे चाहते हैं, ये भी मैं आपको हकीकत बता देता हूँ। अब इसके अंदर क्या है कि देखो पार्टी लेवल के ऊपर ना कुछ स्टंट रचने वाले लोग हैं, वो मेरी बड़ाई नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि भाई वो तो बीजेपी का कांग्रेस की कैसे बड़ाई करता है यार वो, मगर उसको अलग हटके आप पूछ लेना कभी भी कि वो आदमी जो है मेरे बारे में क्या बोलेगा, क्योंकि मैंने कभी जो है दुआचारी की नहीं और न मैं करूंगा। मेरे को भले ये सीट पे रहना पड़े या मैं रहूं, उससे कोई मतलब नहीं, मगर मेरे लक्ष्मणगढ़ जो वासी है वो मेरे को बहुत ज्यादा चाहते हैं और मैं दिल से उनको चाहता हूं। और मैं लक्ष्मणगढ़ वासियों को भी यही कहना चाहता हूं कि आप जो है अच्छे आदमी को चुने, विकास पुरुष को चुने। मेरा यही कहना है बार बार में कि जो अच्छा होगा हमारे लक्ष्मणगढ़ का विकास होगा। अगर कोई विकास पुरुष नहीं है और उसको चुन दिया तो हमारा लक्ष्मणगढ़ बहुत पीछे चला जाएगा। इसलिए मेरा कहना यही है, मेरी अपील है लक्ष्मणगढ़ वासियों से कि अच्छा चुने, विकास पुरुष चुने और अच्छा चुन के ही आप अपना वोट दीजिए। नमस्कार, ये थे जनाब मुस्तफा जी कुरैशी जो वर्तमान समय में लक्ष्मणगढ़ नगर पालिका के चेयरमैन हैं और अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों से जुड़ाव रखते हैं, सभी लोगों से अपना एक बढ़िया जुड़ाव रखते हैं और लोगों से जुड़े हुए हैं और गोविंद सिंह डोटासरा के बड़े सिपह सलार भी हैं। तो यही बात है, आज आप इनसे मिले, इनके बारे में आपके क्या विचार हैं, हमारे चैनल के बारे में आपके क्या विचार हैं, ये आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आप यदि हमें को पसंद कर रहे हैं तो आप हमें लाइक कर सकते हैं, यदि आप हमें पसंद कर रहे हैं तो आप हमें लाइक कर सकते हैं। आप यदि हमें कोई सुझाव देना चाहते हैं तो YouTube के साथ लिंक जीमेल आईडी पर भेज सकते हैं और कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। और यदि आप हमारा सहयोग करना चाहते हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आज की साक्षात्कार की कड़ी में इतना ही, मिलते हैं किसी अन्य शख्सियत के साथ। धन्यवाद।